इस तरह से है जैसे हम आपके साथ हैं और आपके सम्मुख जुड़े हैं, लेकिन हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार के हजारों गुरु होते हैं। हजारों गुरु हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं, सैकड़ों तो आते ही आते हैं, अगर हजारों ना भी आए। हम बहुत छोटी छोटी चीजों में बहुत सारे लोगों से कुछ कुछ सीखते जाते हैं, जिसको हम कभी सोचते भी नहीं कि ये भी क्या हमारा गुरु हो सकता है। वो सामान्य जैसे आपने पढ़ा होगा कि सबसे पहले गुरु हमारी माता है, माता पिता, फिर विद्यालय, शिक्षक, इस तरह से क्रम चलता है। और प्रतिपल वो भी एक गुरु है जो चौराहे पर खड़ा हुआ एक होमगार्ड है और वो हाथ बता रहा है कि रास्ता बाएं को जाता है। ये तो कुछ सजीव गुरु है, कुछ निर्जीव गुरु भी है। नेम प्लेट और माइलस्टोन ये भी आपके गुरु हैं। अगर जिधर को कोटद्वार की पट्टी लगी है वहां को आगरा की लगी हो तो आप गाड़ी वापस कर लेंगे। कितना विश्वास, कितनी आस्था आपकी एक माइलस्टोन में भी है। मतलब वो भी आप आस्था ही तो है, सारा खेल तो आस्था का ही तो है। ये जो GPRS क्या है, ग्रुप प्रोवाइडेड राइस सिस्टम, GPRS भी यही है। कितना विश्वास आप उस पर करते हैं। आप कहीं के लिए भी चल पड़े, अब बेंगलोर गए, हैदराबाद, जहाँ भी किसी भी शहर में गए, अब GPRS में अपनी लोकेशन डाली और चलते जा रहे हैं आप। आपको जरा भी डाउट होगा कि बाएं मुड़िए तो आप बिल्कुल जैसे किसी ने अपनी कनपट्टी पे पिस्तौल लगा रखी हो, अब बिना किसी से पूछे तुरंत दाएं मुड़िए, यूटर्न ले लीजिए, फ्लाईओवर के नीचे से जाए तो आप वही जा रहे हैं। बिल्कुल कितनी आस्था है आपकी, वो भी एक गुरु ही है। तो ऐसे बहुत कैलकुलेटर कितने गलत जोड़ दें, पर आपको पूरा विश्वास, आस्था उसमें भी है। निर्जीव गुरु है सारे, इसमें निर्जीव गुरु है। गाड़ी, आपको भरोसा है कि गाड़ी का एक्सीलेटर दबाएंगे तो दौड़ेगी, ब्रेक लगाएंगे तो रुक जाएगी। ये भी तो आपकी आस्था ही तो है। अगर वो एक्सीलेटर देने पर रुकने लगे और ब्रेक लगाने पर दौड़ने लगे ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा होता नहीं। ये तंत्र है, किसी भी कार्य को ठीक से संचालित करना तंत्र है, सिस्टम। तंत्र की हिंदी होती है सिस्टम। शब्द हमने थोड़ा बिगाड़ दिया, हम लोग ऐसा नेगेटिव चीजों में यूज हुआ तो लोग तंत्र नाम आती सोचते हैं पता नहीं क्या हो गया। लेकिन तंत्र का मतलब होता है किसी भी चीज को ठीक ढंग से किए जाना। जैसे कहते पाचन तंत्र आपका ठीक नहीं है, यानी आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो गया है। तो तंत्र माने सिस्टम, जिस चीज को आप ठीक से, ऐसी पूजा पाठ का सिस्टम, परमात्मा की तरफ चलने का सिस्टम क्या हो सकता है। फिर उसमें कुछ सिस्टम बहुत तरह के होते हैं, बहुत तरह के काम है जिनसे हम चीजों को चलाते हैं। तो वो पूरी तरह से उसका प्रयोग हम करते हैं। तो जो दीक्षा आज लेने वाले हैं उनके सबके प्रति आवेदन मिल गए हैं। कल्याण को कहाँ है? कल्याणी आपने अपने नाम दे दिए हैं ना जिनका, और जिनका रिइंकार्नेशन है, जो दूसरी बार दीक्षा उत्सव में इसमें बैठ रहे हैं, उनको भी अपने नाम दे। आज जो लोग पहले दीक्षा ले चुके हैं उनकी मंत्र दीक्षा होगी। मंत्र दीक्षा ये विशेष क्रम है। बहुत सारे गुरु एक बार में कर देते हैं, पर हमारा थोड़ा मेथड है, हम इसको थोड़ा हमने अलग ढंग से किया है। बहुत सारे गुरु एक ही दिन करके निपटान कर लेते हैं अपना, लेकिन थोड़ा ऑब्जर्वेशन रखते हैं। हमारा काम भी थोड़ा अलग तरह का है। हमने एक और चीज शुरू की है कि हम दूसरे गुरुओं द्वारा दीक्षित शिष्यों को भी मंत्र दीक्षा दे रहे हैं, जो किसी गुरु ने नहीं किया। हमने गुरु गोविंद सिंह जी के बाद और गुरु गोरखनाथ जी के बाद पहली बार पिकॉक ब्लू कलर का इस्तेमाल किया। इसके अलावा किसी गुरु ने नहीं किया। सब लोग गेरुए कलर का इस्तेमाल करते हैं, अग्नि का कलर है, लेकिन ये अग्नि से भी सुप्रीम है पिकॉक ब्लू। ये सहस्त्रार का रंग है, आपके जो आपका सहस्त्रार है, क्राउन चक्रा, उसका रंग है। ये त्रिनेत्र से भी बात की बात है। और जो भी फॉर्म एकदम कहना चाहिए बहुत प्योरेस्ट फॉर्म होती है। आपने कभी जब आप भोजन करने गए होंगे बुफे में या कहीं किसी होटल में, रेस्टोरेंट में, या पहले तो घरों में भी लोग यूज करते थे, स्प्रिट लैंप देखा है? स्प्रिट लैंप, या कभी कभी घर की अपनी अग्नि की फायर में, उसका जो बाहरी आवरण है वो ब्लू कलर का होता है। और अगर और अग्नि, अगर उसमें दिए जाने वाला फ्यूल, घी, तेल शुद्धतम अवस्था में है तो डार्केस्ट ब्लू होता है। डार्केस्ट ब्लू होता है। कभी संविधाओं को जब घी में भिगो कर रखेंगे आधा घंटे पहले और उन संविधाओं से अग्निहोत्र करेंगे तो उसमें डार्केस्ट ब्लू फ्लेम आएगी, क्योंकि वो संविधा उसको पी चुकी होती है अच्छे से। तो जब वो होम होती है तो ये डार्केस्ट ब्लू जो फॉर्म है ये उससे भी एक ऊपर की एक स्टेज है। तो ये आपके जीवन में बहुत तरह के संतुलन को पैदा करती है, आपके जीवन को टोटलिटी में बैलेंस करती है, आपके बहुत सारे टास्क को खत्म करती है। शनि, राहु, केतु, और कुछ अर्थों में मंगल और कुछ अर्थों में सूर्य भी। शनि, राहु, केतु, मंगल और सूर्य। बुध की अपनी कोई स्थिति होती नहीं है, बुध नपुंसक है, जिसके साथ होते हैं वैसे ही परिणाम देते हैं। तो ये अब बचा कौन? बच गया गुरु और शुक्र।
शुक्र कंट्रोल वाले ग्रह हैं भी नहीं, तो इनको छोड़ करके 5 ग्रह, मतलब 7 ग्रह आपके 9 में से लगभग 7 ग्रह गवर्न हो जाते हैं पीकॉक ब्लू से। अब जैसे जब कई बार समय नहीं मिलता, सोचते ये वाला कलर क्या गुरुजी ने पता नहीं नीला सा कलर क्यों ले लिया, या कुछ और कलर ले सकते थे। इसके बड़े महत्व हैं। तो जब आप जो लोग दीक्षा लेंगे उन्होंने भी पीकॉक ब्लू का वस्त्र धारण करना है। इत्तफाक अगर किसी के पास नहीं है तो कुछ हमारे पास नए कपड़े हम रखते हैं, गाउन टाइप का, महिला पुरुष सबके लिए, वो आप ले सकते हैं, उनको बोल देना। तो लेकिन अपने साथ लाएं। क्या होता है ना, रीनकार, फिर अगर हमारे से भी लिया है तो उस वस्त्र को साथ ही ले जाना। वस्त्र भी चार्ज होता है, उसको धोना नहीं होता कुछ दिन तक, हफ्ता 10 दिन धोते नहीं है उसको, या घर पे भी एक आध बार पहन के बैठिए। जब मन उदास हो, मन में थोड़ा सा चिंता लगे, कोई काम लगे, कुछ अटक रहा है, कुछ परेशानी, वैसे तो होगी नहीं। दीक्षा जब आप ले लेते हैं तो आपकी बहुत सारी चीजें स्वतः ही ठीक होने लगती है। लेकिन अगर लगी भी तो उस वस्त्र को पहनकर बैठ जाइए आप। और ये ऐसा समझिए जैसे आपका कनेक्शन हमारे साथ जुड़ जाता है। जैसे सिम कार्ड आपने हमारा ले लिया, और सिम कार्ड लेने के बाद कुछ कहना चाहती हैं? बोलो बोलो। जैसे हमारा ही कनेक्शन जुड़ा हुआ है, ऐसे कह रही हूँ जी। हाँ, तो उसमें ये होता है कि जैसे पहले तो आपके पास हैंडसेट था, ये बॉडी आपके हैंडसेट है, आत्मा आपकी सिम कार्ड है, और वो एक्टिवेट हम करते हैं उसको। उसमें सिग्नल को कितने उसमें स्पीड देनी है, कितने वो पकड़ेगी, कितने उसमें 4G है कि 3G है कि 2G है, ये वो बंदी है, वो जो पावर छोड़ने का काम है और उसको कितना अलाइन करने का काम है, वो हमारा काम है। तो इसमें ये होता है कि जब आप दीक्षित हो जाते हैं तो वो उस सिम कार्ड को एक्टिवेट कर लेते हैं एक तरह से। तो लेकिन हैंडसेट भी चार्ज होना चाहिए। देखो अगर हैंडसेट चार्ज नहीं है तो सिम भी कितना ही पावर का हो और कनेक्शन भी कितनी बढ़िया कंपनी का हो, बात नहीं हो पाएगी आपकी। तो हैंडसेट यानी कि शरीर को शुद्ध रखिए। शरीर शुद्ध होगा आपके थोड़ा योगाभ्यास से, सम्यक खाने से, ठीक विश्राम से, ठीक विचारों से शरीर शुद्ध होगा। क्योंकि अल्टीमेटली तो आत्मा परमात्मा सब शरीर में ही है ना। तो शरीर को बहुत नकारा गया भारतीय दर्शन में, भारतीय अध्यात्म में, लेकिन हमने शरीर की भी बड़ी तवज्जो की है और हमने कई नई चीजें प्रतिष्ठापित की हैं अपने आश्रम व्यवस्था में। हमने उसमें भोजन परंपरा को प्रतिष्ठापित किया है। भोजन से बहुत परहेज नहीं रखना है, भोजन से बहुत उसका निरादर नहीं करना है, भोजन को बहुत लास्ट सूची में नहीं रखना है। अन्न देवो भव, अन्न ब्रह्मास्मि। तो अन्न में भी परमात्मा का वास इसीलिए तो बताया गया। वो कोई ऐसा नहीं है कि गॉड इज फूड नहीं है, उसकी जो ट्रांसलेशन करते हैं अंग्रेज गलत करते हैं। वो गॉड इज फूड नहीं है, वो फूड इज गॉड है। देखिए बुद्ध कहते हैं कि मैं भी तुम जैसा, और लोग सोचते हैं अरे तुम्हें फर्क ही नहीं है, जैसे हम ऐसे ही है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मैं भी तुम जैसा और मैं बुद्ध हो सकता हूँ, तो तुम क्यों नहीं। लेकिन हम सोचते हैं वो उधर का अक्षर पकड़ लेते हैं, बोले भी हमारे जैसे, हम भी इनके जैसे, क्या फर्क रहेगा। ऐसा नहीं, बहुत फर्क है बहुत अंतर। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि है ना। विजन और साइट दोनों में फर्क है। साइट ठीक हो सकती है पर जरूरी नहीं विजन ठीक हो। आंखों की दृष्टि, नजर ठीक हो सकती है आपकी 6x6 हो, ठीक से देख पा रहे हो, लेकिन जरूरी नहीं कि देखे जाने वाली नजर भी ठीक हो। नजर और नजरिया दोनों में बड़ा फर्क है। तो ये इसका विकास होता है, इसका विकास होता है। आपके कार्यों की बाधाएं और निर्मूल होती हैं, समाप्त होती हैं। पहली बात तो है ही नहीं जाती, कुछ है भी तो समाप्त हो जाती है। और कुछ टास्क, कुछ ऐसे संघर्ष, कुछ ऐसे ऐसी समस्याएं या कुछ ऐसे मौके आपके जीवन में भी आते हैं जो आपके जीवन को और अधिक परिष्कृत करते हैं, और अधिक परिष्कृत करते हैं। देखो मैं एक और सुझाव आपको देता हूँ जो मैं हमेशा कहता हूँ, भले ही हमारा प्रोग्राम देर से हो लेकिन आप हमेशा एक दिन पहले आए। जैसे अभी आप थोड़ा सा ऊँघ रहे हैं, आप स्वाभाविक है कि अगर आप बहुत जल्दी के उठे हैं और 5-6 घंटे की गाड़ी ड्राइव करके आते हैं तो फिर वो ये जो हैंडसेट है चार्ज नहीं है। मतलब बहुत पॉजिटिवली इसको कोई पर्टिकुलर, आप सबका मैं सबसे बड़ा हितैषी हूँ, इसलिए हर व्यक्ति को नॉक करता हूँ, वरना तो मैं इग्नोर कर सकता हूँ। इग्नोर करूँगा तो आपका दोष या आपको वो जो चीज़ है वो गैप होती जाएगी। तो हमेशा हमेशा कभी भी आए किसी भी अनुष्ठान में, दुनिया के कहीं जाना, पहले पहुँचना, विश्राम करना, अपनी अच्छी नींद लेना, अच्छा भोजन करना, खूब पानी पीना, बिल्कुल 2 घंटे 1 घंटा ज़्यादा सोना उस दिन, क्योंकि उस दिन आपकी सफाई होनी है। उस दिन आपके सोने का आभूषण बनना है। उस दिन जो गोल्ड है आपके पास उसका आभूषण बनना है। और उस दिन आपने उसमें मिट्टी और ज्यादा भर ली तो पहले तो सफाई भी, जितनी देर में सफाई होगी उतनी देर में दूसरा का कुंडल तैयार हो जाएगा। जितनी देर में दूसरे की अंगूठी बन जाएगी, जितनी देर में आपकी मिट्टी चढ़ेगी उसमें से, सोने में से। तो हमेशा हम समय, क्या है समय, कुछ नहीं है समय,
पहले हम समय को बचाते हैं, फिर हम समय को काटते हैं। पहले तो सब किस लिए, हमें जल्दी किस चीज़ की है, फिर बैठ के व्हाट्सएप करते हैं या मोबाइल चलाते हैं या वीडियो देखते हैं या कुछ यूट्यूब देखते हैं। पहले तो इतनी जल्दी है हर काम की, उस काम को बहुत इत्मीनान से करो हमेशा। जैसे अब आप आज भले 3 बजे प्रोग्राम है, आपको कल रात आ जाना चाहिए। सब लोगों को आप उसका आनंद देखेंगे, फिर मेरी बातों को ठीक से सुन समझ पाएंगे। और खासतौर से अगर अनुष्ठान हो रहा होगा तो आपके वो मंत्र आपके लिए काम करेंगे, वरना तो आप सो जाएंगे या आपको पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है। हमारे यहाँ जो ये मंडपों में पंडालों में भीड़ है, ये सब सोने वालों की है। घर पे बहू बेचारी ठीक से काम नहीं करती, अब बूढ़े बुजुर्ग या कुछ ज्यादा टोका टाकी करती है, बच्चों को ले जाओ पार्क तक। अब दादाजी लेकर 2 बच्चों को जाके सत्संग में बैठ गए, आराम से खर्राटे ले रहे। मैंने बहुत सोते हुए देखे हैं, बहुत भीड़ बढ़ी हुई, उन्हें कौन लेना देना गुरुजी से है ना गुरुजी को उनसे कुछ है, और वो सब बस अपना चल रहा है कार्यक्रम। तो बहुत चैतन्यता के साथ, अवेयरनेस, अटेंशन विदाउट टेंशन, बहुत अवेयरनेस के साथ जागृत अवस्था में, और सब चीज़ों को भूलकर, सब चीज़ों को भूलकर। और ये हर बात, ये खाली ऐसा नहीं कि मैं फिल इन द गैप, मैं आपका ये रिक्त स्थान की पूर्ति नहीं कर रहा हूँ कि मैं 2 से 3, पौने 3 तक पहुँचना है जी तो कुछ ना कुछ कर ले बैठ के ना। ये एक एक शब्द आपके लिए बहुत मूल्यवान है, तो उस समय आप यही रहें, अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर दें। दुनिया हमारे, देखो जिन लोगों को ये गलत फहमियाँ थी कि दुनिया हम ही चलाते हैं और हम, दुनिया हमारे कंधों पर चली हुई है और हम सबसे बड़े व्यक्ति हैं और हम सब सारी व्यवस्थाओं को संभालते हैं, थोड़ा एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लें तो वहाँ वो विश्राम कर रहे हैं। सब धूल चढ़ी हुई है उनकी मज़ारों पर और कब्रों पर और शमशानों में, जिनके महलों में हजारों रंग के फानूस थे, जिनके महलों में हजारों रंग के फानूस, कहते हैं लाइट्स, जो बहुत सुंदर लाइट्स होती हैं, जिनके महलों में हजारों रंग के फानूस थे, झाड़ उनकी कब्र पर हैं और निशान कुछ भी नहीं। मल्टी मिलियनियर सब मिट्टी में मिल गए। तो अब अपने जीवन को साधिए और बॉडी माइंड सोल को अलाइन कीजिए। जब बॉडी और माइंड, जब बॉडी और सोल एक दिशा में जाने लगते हैं तो माइंड स्वतः ही उनका पीछा करता है। मन और मस्तिष्क हमारी चेतनाओं का पुनर्गामी है, उनका पीछा करता है, उनको ठीक करता है। अगर शरीर को लग जाए कि ये पागल कुत्ता बाइट ले लेगा तो आप 6 फुट की दीवार फांद जाते हैं, जबकि आप 2 फुट का गड्ढा भी नहीं पार कर पा रहे थे अभी। अरे इतनी बड़ी नाली है, ये गड्ढे बना रखे सरकार ने सड़क पे, लेकिन अगर कुत्ता पागल पीछे दौड़ रहा है तो वो 6 फुट की दीवार भी आपके लिए छोटी है। उस समय मन, वो बुद्धि, आत्मा को संकट पैदा हुआ, शरीर ने उसको ग्रहण किया और मन को आदेश दिया कि फांद जाओ, आप कूद गए। उससे पहले नहीं कूदेंगे आप। तो आप जब आपकी बॉडी और माइंड नियंत्रित होने लगते, सोल, बॉडी और सोल नियंत्रित होने लगते हैं तो मन तो अलग चीज है, मन और मस्तिष्क अलग अलग चीजें हैं। ब्रेन ही मन नहीं है, मन अभी है अभी नहीं है, लेकिन मस्तिष्क है तो है। मस्तिष्क ऐसा नहीं कि वो निकाल देंगे तो फिर बचेगा क्या, ब्रेन। लेकिन मन जो है वो और चीज है, जहां मां नहीं, जहां मैं नहीं, वहां ना नहीं, जहां मैं खत्म हुआ वहां मन खत्म हुआ, जहां अहंकार समाप्त हुआ वहां मन समाप्त हो गया। तो मन जो है ये हमेशा हमें ये कंकड़ डाले रखता है जल में, आपके जल को हिलाता रहता है। इसको कंट्रोल में रखिए। तो जब आपका सोल और बॉडी दोनों चीजें ठीक होंगी तो फिर आपका बुद्धि, चेतना, विचार, सोच, व्यवहार, वाणी, शब्द सब ठीक होने लगेंगे और वहां से फिर जीवन ठीक होना शुरू हो जाएगा। आधी चीज दूसरे से खराब होती है। तो अगर हम इसको कर लें थोड़ा सा, क्योंकि वो बहुत लोगों से मैं बोलता हूँ, लगता पता नहीं क्यों कह रहे हैं, आना तो हमें यहीं से 4 घंटे दूर से, ये कह रहे हैं आप पहुंचना भी 12 बजे है और सब कह रहे हैं पहले रात को, आप समझ नहीं पाएंगे इसको। ये सारे काम, मैं कोई काम ऐसा नहीं कहता जो मैंने कभी ना किया हो। एक समय हम भी ऐसे ही सोचते थे, कभी कभी 25-30 साल पहले कभी हम भी ऐसे ही सोचते थे, जाना ही तो है, पर वो टच एंड गो है, कुछ नहीं है ना। परमात्मा को भी आलस आ रहा है, वो भी थके पड़े हैं क्योंकि वो बेचारे, उनके पास भी लाइन लगी हुई थी और आप भी थके हुए हैं। अब दोनों ने आंखें बंद कर रखी हैं, मिले जरूर लेकिन मिला कोई किसी से मिला कोई किसी से। अब मंदिर में आप पहुंचते हैं, वहां जाते कहते दर्शन करने जाते हैं, दर्शन करने जा रहे हैं और जाके मूर्ति के सामने हाथ बंद करके खड़े हो जाते हैं। कहते कैसे दर्शन हुए? बोले बहुत अच्छे हुए। दर्शन आपने किए कहाँ? आपने तो आंखें बंद कर ली। वहां जब परमात्मा को नजर भर के देखने का समय था वहां तो आप आंख बंद करके खड़े हो गए। और ये परमात्मा की ऊर्जाएं भी ऐसा काम करती हैं। आपके मन मस्त, आपको जब कभी, बहुत बार हमने कहा लोगों से, जब परमात्मा के द्वार खुलते हैं बड़े अनुष्ठानों में 10 सेकंड 20 सेकंड के, वो कहते हम तो भूल गए कि हम मांगे क्या।
इधर ख्याल ही नहीं आया कोई चीज़ मांगने का। और कभी ऐसी बेकार चीज़ मांग लेते हैं जिसका कोई तुक नहीं है। गाड़ी बहुत दिन से बार बार खराब हो रही है तो यासीन मिस्त्री 500 रुपये में ठीक कर देगा। इसके लिए परमात्मा को बेचारे को अपने फालतू ड्यूटी में जो जाम में फंसे हुए हैं बचाओ, ये कोई दुख है इस बात की। 15 मिनट बाद पहुंच जाएंगे, तब तक एक कोल्ड ड्रिंक पियो, थोड़े चिप्स खा लो बैठ के, एक आध गपशप कर लो, कुछ वीडियो देख लो। तो बड़े काम हमें मांगना भी नहीं आता सर। हमें मांगना भी नहीं आता कि हमें क्या चीज़ लेनी चाहिए। तो ये ऐसा छोटा छोटा हम ख्याल कर लें तो अच्छा रहेगा। तो जो दीक्षा लेंगे वो भी, जो दीक्षा ले चुके हैं वो भी, जो दीक्षा ले चुके हैं उनकी मंत्र दीक्षा होगी, वो एकल रूप से होगी, एक व्यक्ति की एक बार में होगी। ये आपका एक तरह का एटीएम का पिन है, ये एटीएम का पिन है। ये एक ऐसा सीक्रेट डोर, खुल जा सिमसिम है ये, खुल जा सिमसिम, वो चट्टान उसी से रास्ता देगी आपको। तो ये जो पहली बार है उनको दीक्षा होगी, अगले बार में उनकी मंत्र दीक्षा होगी। जो पहले दीक्षा ले चुके हैं उनकी मंत्र दीक्षा होगी। दोनों सेशन अलग अलग होंगे। तो दीक्षा वाले में सब लोग एक साथ रहेंगे। उसके बाद दीक्षा जिन्होंने ली है वो चले जाएंगे, और जो मंत्र दीक्षा वाले हैं वो एक एक करके आएंगे, और उनका हम उनको जो एटीएम पिन है ना, एनी टाइम मनी है इसका मतलब। तो ये जो है आप इसको, या एनी टाइम माइंड है ना, तो या एनी टाइम मिरेकल, ये इसकी अलग अलग व्याख्याएं हैं। तो ये आप इसको यूज करेंगे। आपको एक हम मंत्र देंगे जो आपके किसी भी तरह के कार्यों के लिए सिद्धि में सहायक होगा। हर व्यक्ति का मंत्र अलग होता है, और उस मंत्र को कभी किसी से शेयर नहीं करते। क्योंकि ऐसा समझिए जैसे फिर अपने एटीएम का पिन अगर सब जगह लिखते फिरोगे दीवार पर, तो फिर वो आप समझ जाएंगे ये क्या होगा। तो वो सबको नहीं बताना होता है, और पूरे कोर्स को टेस्टिंग भी नहीं करनी होती। टेस्टिंग नहीं करनी है। हाँ, जब आपको लगे कि आज जरूरत है तो उसका इस्तेमाल कीजिए, इस्तेमाल के लिए ही दिया गया। कोई ऐसा उठाकर अलमारी में भी नहीं रखना, लेकिन अपने मन में ये नहीं कि आजमा के देखें, जरा चला के देखें चलता है कि नहीं। अब पता चला आपके पास 4 बाण हैं, अब 3 तो चला दिए टेस्टिंग में, और एक किसी की जरूरत मिलने वाले की में, और जब आपका नंबर है आपका तरकश खाली, तो उसको बचा कर रखिए। जब बाकी में आपको लगे कि आज हमें ज़रूरत है, वो फिर काम करेगा आपके लिए। तो वो उस पर माला जप सकते हैं, बहुत तरह के प्रयोग कर सकते हैं, अपने लिए निरंतर उसको जपते रह सकते हैं, पढ़ते रह सकते हैं। पति पत्नी भी एक दूसरे से मंत्र दीक्षा में शेयरिंग नहीं करते हैं, बताते नहीं अपना मंत्र किसी को। पति पत्नी भी नहीं, कोई भी नहीं, पिता पुत्र भी नहीं, भाई बहन भी नहीं, कोई भी नहीं। वो आपका नाभि में अमृत है। अगर वो बता देंगे तो किसी समय मन में गुस्सा आ गया तो आपका सीक्रेट भी तो पता है ना, उसको ब्रेक किया जाता है। अब नेक्स्ट सेशन में आप ये भी सीखेंगे कि मंत्र, जो दीक्षित मंत्र है उनको कैसे ब्रेक करते हैं, या जो कुछ बहुत सारे ऐसे आपके ऊपर प्रयोग हो गए हैं जो किस तरह की मूड चल गई है, टोना है, टोटका है, टोनकादिक है, यंत्र है, मंत्र है, तंत्र है, कुछ चीजें हैं, अगर आपके लिए किसी ने प्रयोग कर दिया उसको काटे कैसे? तो तब कटेगा जब आप कुछ सीक्रेट। रामचंद्र जी मार थोड़े सकते थे रावण को, अगर विभीषण ने बताया कि नाभि में अमृत है, तो ये आपकी नाभि का अमृत है। तो वो जो भी आपको मंत्र मिलेगा वो अपने अपने पास रखना है, उसका इस्तेमाल अपने अच्छे के लिए करें। किसी का बहुत बुरा कहीं हो रहा है उसके लिए भी कर सकते हैं, किसी के प्राणों की रक्षा में जरूरत पड़े वहां भी कर सकते हैं, वो भी एक अच्छा ही माना जाता है। किसी व्यक्ति का जीवन जा रहा है और आपको लग रहा है कि कुत्ता पानी में डूब रहा है, या कोई मतलब लाइक दैट, कोई ऐसी घटना घट रही है, आपका मन में आपको मानवीय भावना आ रही है कि काश ये तो, या किसी आदमी का एक्सीडेंट हो गया कि हे ईश्वर, ये जब तक 22 साल का 20 साल का लड़का है, जब तक अस्पताल पहुंचे इसके प्राणों की रक्षा करो, वो होगी रक्षा उसकी। यमराज ठहर जाएंगे उतनी देर के लिए, वो आपने स्तंभन कर दिया वहां पर, फिर वो नहीं हाथ ना पाएगा उसको, ऐसे चलता है। तो उसको आप ऐसा ये मंत्र के साथ होगा, और जो दीक्षा वाला कार्यक्रम है वो होगा। तो ये हमारा आज का ये इस तरह का सेशन रहेगा। और दीक्षा में जब आप दीक्षा लेते हैं तो आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां भी शुरू हो जाती हैं। जिम्मेदारी कोई ऐसी नहीं, कोई आश्रम की कोई जिम्मेदारी आपके ऊपर नहीं है। जिम्मेदारी आपकी परमात्मा के प्रति, अपने जीवन के प्रति, पूरे समाज के प्रति, सब लोगों के प्रति, क्योंकि फिर आप हमारा फेस हो जाते हैं, आप हमारा एक तरह का चेहरा हो जाते हैं, आप हमें रिप्रेजेंट करते हैं। आप जहाँ भी कहीं जाएंगे हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आपका आचरण, आपकी बोलचाल, आपकी वेशभूषा, आपकी वाणी, आपका व्यवहार, आपका लेन देन, आपकी सारी चीज़ें कुछ ऐसा भी हों कि आपको लगे कि कोई कल को ये ना कहे कि यार किस गुरु के चेले हो, या किससे तुमने क्या सीखा, तुम्हें किसी ने क्या सिखाया, ये बात कभी ना मौका आए। तो हम हमें हर समय सदैवी रहते हैं, होश पूर्वक रहते हैं, हमारे समय अटेंशन रहते हैं, अलाइन हो जाते हैं।
तो हमें जैसे कोई चीज़ पीछा, 2 आंखें 12 हाथ एक फिल्म आई थी 50s में, आपने देखी है वो? बस वो जो 2 आंखें हैं वो आपका पीछा करती रहती है, वो आपके कृत्यों को देखती है। 2 आंखें परमात्मा की कहें, 2 आंखें वो गुरुओं की कहें, 2 आंखें शक्ति की कहें, 2 आंखें आपकी साधना की कहें, वो आपके ऊपर आपकी निगरानी करती है। कोई भी नहीं देख रहा होता तब भी वो आपको देख रही होती है। तो आपको खुद ही अपने आप को सचेत रखना होता है कि हम कोई ऐसी बात ना करें जिससे हमारे आचरण से किसी को कष्ट पहुंचे, और हम हर समय भरे भी ना घूमें। अब तो इतने सारे लोग सड़कों पर झगड़ा जो हो रहा है, अब जरा से कुछ बात करिए, आदमी ईटा लेके चढ़ जाएगा दूसरे गाड़ी वाले को, वो सब बेचारे सप्रेस्ड है। वो स्प्रिंग है दबा हुआ, वो दबा हुआ स्प्रिंग है, थोड़ी सा वो मिलते ही तो उछल जाता है। वो लाइट करंट तो बह रहा है पहले से, अब किसी ने स्विच ऑन कर लिया, वो तुरंत वहाँ बिजली कड़क जाती है, पर ना इससे भी जरूरत नहीं है। तो आप थोड़ा होशपूर्वक रहें और अपना रिमोट अपने पास भी रखें। अपना रिमोट अपने पास मतलब आप अपने व्यवहार पर नियंत्रण भी रखें। तो वो छुट जाए, जो भी आप इस जगत में, चेतना के जगत में जो भी उछालते हैं, वो निश्चित तौर से उलटकर वापस आपकी तरफ आते हैं। जिस चीज में आओ बिना खुश रहो, जिस चीज में 1 भी रुपए की हानि हो, 1 रुपए की हानि आप सह सकते हो, तो 1 रुपए में गरीब नहीं हो जाएगा कोई भी आदमी। और 1 रुपए का लाभ हो, किसी में 1 रुपए का लाभ हो रहा हो तो उस चीज को, लाभ को छोड़ सकते हो आप। और किसी चीज में 1 रुपए की हानि हो रही है तो हानि को भी बर्दाश्त कर सकते हो, तो उस काम को ना करें। कहीं अब आप जब गौर से देखेंगे तो बहुत बार तो ना 1 रुपए का लाभ है ना 1 रुपए की हानि है, फिर भी अलग अलग बातों में हम फंसे हुए हैं, हर समय आलोचनाओं में फंसे हुए हैं, दूसरों की बुराइयों में लगे हुए हैं, दूसरे को एनालाइज करे जा रहे हैं। तो हम जो है ये करना अच्छी बात नहीं होती, इससे आपका व्यक्तित्व जो है खंडित और खराब होता है। क्योंकि समाज में ये भी है कि जब तक आपकी उपयोगिता है तब तक आप हाथ में रहते हैं, दिया जलने के बाद तीली को बुझा दिया जाता है, दीपक जगते ही तीली बुझा दी जाती है, वहीं तक उसका उपयोग था। तो आप ऐसे ही अपना जीवन भी माने, समाज में आप ऐसे ही हैं, बस उसी दिन तक आपकी मूल्य है, उसी दिन तक हाथ में है जब तक आप प्रदीप्त हैं, और जैसे दिया जलता है आपको बुझा देते हैं तीली को। तो ये हमें एक बात अगर हम ख्याल करें तो अच्छा है। तो इस तरह की चीज़ों में अपने समय को व्यर्थ ना करें। पूरी दुनिया की ठेकेदारी हमारे ऊपर नहीं है, हर चीज़ को हम एनालाइज करे जा रहे हैं। मोदी जी ने ये कर दिया, वो योगी जी ने कर दो, तुम अपना मजा लो, तुम देखो क्या चीज़ में तुम्हारा आनंद है। सारे दिन हम अलग अलग बातों में लगे हुए हैं, सड़क पर गड्ढे बहुत बने हुए, अरे ठीक है, मजा इसका भी मजा लो आप, मतलब आप जो है सिचुएशन एक्सेप्टेड एज दे आर, और पीपल एक्सेप्टेड एज दे आर। अब एक फ्रांस की लेडी है, वो भी डिसाइपल है दीक्षित, तो वो बेचारे कुछ हमारा एड्रेस नहीं मिला, पहले उसने वहाँ मॉरिशस के प्रोग्राम में दीक्षा ली, वो जब वहाँ आश्रम खोजते खोजते आई तो 2 घंटे लग गए, हंसते हंसते आ रही, हंसते हंसते। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा तो बड़ी खुश है, मैंने उससे पूछा तुम्हें आश्रम ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं? बोली 2 घंटे लगे गुरुजी, बहुत मजे किया मैंने क्या। बोले उधर पहुंच गई, वहाँ फूलों की क्यारी थी, मैं उधर पहुंची, वहाँ पेड़ लगे हुए थे, उधर वहाँ एक तालाब भी मिल गया, वहाँ बहुत सारे मैंने बर्ड्स देखी, मैंने ये देखा वो देखा। बोले मैंने आधा मॉरिशस घूम लिया आपके चक्कर में, अच्छा हुआ ऐसी चीजें देखने को मिल गई, वरना तो मैं टाइम में बेकार में, और पहले 2 घंटे पहले आके भी सिर्फ आश्रम ही देख पाती। अब तो मैं बहुत सारी चीजें देख के आई हूँ, अब आपको बता सकती हूँ कौन से वाली वो चिड़िया कहाँ बैठती है, कौन से वाले पक्षी कहाँ है, कौन सा क्या, ये नजरिया, ये वही साइट और विजन वाला खेल है। तो एंजॉय करिए उसको, ये इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। जो बहुत जल्दी पहुंचते हैं सब रेड लाइट पे मिल जाते हैं, बहुत तेजी से जो दौड़ाते हैं गाड़ियों को, सब रेलवे प्लेटफॉर्म पे, रेलवे फाटक पे मिलते हैं खड़े हुए, कोई जल्दी नहीं किसी चीज की। जब आप आसानी से करेंगे, अगर आप एक जिसको दही बनाना है, दूध को, उसको हर समय हाथ में लेकर के घूमते ही रहेंगे, कभी ना दही बन पाएगा उसका, उसको रखना होता है स्थिरता के लिए, फिर दही जम जाता है। अगर उसे जल्दी दही चाहिए और उसे ले लेके हाथ में घूमने लगे, वो कभी नहीं जमेगा फिर उसमें। तो ये छोटी छोटी चीजें अगर हम अपने व्यक्तित्व व्यवहार में ले लें तो ये आपके पूरे जीवन को बेहतर और अच्छा करती है। तो ये दीक्षा लेने के बाद आपके ऊपर कुछ ऐसी जिम्मेदारियां आती हैं जिनमें आपको थोड़ा सा अपने आप को देखना चाहिए, अपने आप को भी देखना चाहिए और थोड़ा होशपूर्वक रहना चाहिए। और हर चीज़ का मैंने 1 रुपये से बहुत गुणा कर लेना उसका, कि इस बात में 1 रुपये का फायदा है कि नहीं, 1 रुपये का नुकसान है कि नहीं। गुरुजीएफ एक चिंतक हुआ, बहुत बड़ा विचारक हुआ पश्चिम का। गुरुजीएफ ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि उसके नाना जी थे, जब वो 9 साल का था, वो मर रहे थे, तो उसने नाना जी से पूछा कि मैं तो आपसे बहुत प्रेम करता हूँ और आप चले जाएंगे, मेरे लिए कुछ नहीं कहेंगे? तो उन्होंने कहा मेरी अंतिम शिक्षा है तुम्हारे लिए बेटा कि जो भी काम करो उसमें 24 घंटे का वक्त जरूर लेना, 24 घंटे का समय ले लेना, जो भी कोई काम करो और फिर उस काम को करते रहना।
तो गुरुजी ने लिखा अपनी ऑटोबायोग्राफी में कि मेरा पूरा जीवन इस 24 घंटे के सूत्र से बदल गया, एक दिन की अवधि से। अब मुझे कोई गाली दे तो मैं कहूँ भैया रुको, मैं कल बताऊंगा ये गाली कैसी थी, ठीक थी कि नहीं। किसी ने कहा तुम पागल हो, घर जाके विचार कर रहा है कि क्या वाकई नहीं थोड़ा बहुत हूँ कि नहीं, तो वो अपना एक विचार की भी एक विचार का भी मौका मिला कि वो कई बार उसने लिखा कई मामलों में वाकई मेरी हरकत उस दिन पागलों जैसी ही थी। तो मैंने उसको कहा सूचना है, ये गाली तो है नहीं, तो आपकी इन्फॉर्मेशन है। तो हम इन्फॉर्मेशन में और अब्यूजिंग में फर्क ही नहीं कर पाते। तो उसने कहा तो आपने सूचना दी, बहुत अच्छा किया आपने बताया। एक आप तो तुम बड़े फटियाल आदमी हो, गरीब आदमी हो, बड़े वैसे लगते हो, खराब लगते हो। बोले जाके देखा कुर्ता एक तरह से बाकी में फटा हुआ था, अगले दिन ठीक करके पहन लिया, तो उसने तो मुझे सुधार किया। ऐसे उसने बहुत सारे इसमें चीजें लिखी। तो ऐसे जुनैद हुआ है मिडिल ईस्ट में फकीर, उसने लिखा कि मेरे से उसकी किताब है बहुत फेमस, माई 100 मास्टर्स, माई 100 मास्टर्स, मेरे 100 गुरु। उसमें से चोर को भी गुरु लिखा। अब एक चोर के यहाँ पहुंच गया, वो रात हो गई रास्ते में जाते जाते, उसे पता नहीं चोर है, वो खिड़की में से आवाज मारता है, बोले जी मैं आपके घर रहना चाहता हूँ। बोले तुम्हारा स्वागत है, आ जाओ रहो तुम, ठीक है, पर मैं तो चोर हूँ और बहुत ईमानदार सच्चा चोर हूँ मैं, और तुम मुझे लगते हो कच्चे फकीर हो। कहता मैं पक्का चोर और तुम कच्चे फकीर। बोले कच्चे फकीर, बोले चोर सुनते तुम 2 कदम पीछे हट गए, अभी तुम मेरे दरवाजे में अंदर घुसने वाले थे, जब मैंने कहा मैं मोस्ट वांटेड हूँ, तुम कच्चे फकीर हो। मेरी चोरी पे तो मुझे रात 10 बजे निकलना है, डाका डालने की लिस्ट बनी हुई पूरे महीने की, किसके घर जाकर डालना है मेरा निश्चित है। तुम्हें 10 बजे पूजा पाठ कुछ करना होगा, तुम्हारा भी निश्चित ही होगा कुछ, तो तुम्हारा कुछ निश्चित नहीं है क्या, तुम कच्चे फकीर, मैं पक्का चोर। तो उसने कहा ये भी मेरा गुरु। उसने उसे भी डायरी में लिखा पन्ने में, एक छोटा सा दिया, बच्चा आ रहा है कहीं से, और जैसा नया नया आदमी दीक्षा लेता है या कुछ चीज सीखता है तो उसे बड़ा वो जल्दी जल्दी ज्ञान बांटने का उसका उससे उठता है अंदर से उत्साह। बच्चा दिया लेके जा रहा है मंदिर की तरफ, तो वो उसमें फूंक मार के बुझा देता है जुनैद। तो कहता है ये कहाँ गई रोशनी, कहाँ गई। तो बच्चा उसको पछले से देखता है, बोले जहां से आई थी वही गई। तो अब वो कहता है ये भी मेरा गुरु। उसने कहा कि भाई मैंने तो इसलिए फूंक मार के पूछी, ज्ञान दर्शन की बात करेंगे, परमात्मा की इसकी ध्यान की बात करेंगे। तो बच्चे से पूछे कि कहाँ गई रोशनी, उसने कहा जहां से आई थी वहीं गई। तो बोली मुझे, तो उसने कहा 100 मास्टर, ऐसे उसके 100 गुरुओं का चर्चा है, बड़ी अच्छी चर्चाएं हैं उसमें। तो ऐसा ही है, हर व्यक्ति से हम सीखते हैं, बहुत सारी बातें भी सीखने को मिलती रहती हैं। छोटा आदमी बहुत सी चीजें सिखाता है। मुझे याद है मैं एक बार कोई एक इनकम टैक्स के रिटर्न की कोई फाइल थी, उसमें करेक्शन गलत लिखी गई, उसको रबर से मिटाते हैं ना, तो रबर नहीं मिली, लिखा था कुछ कच्ची पेंसिल से, मिटा के रबर नहीं मिली। तो मेरा भतीजा था छोटा सा, वो एक डंडी पर रबर बैंड लपेट के ले आया। तो बोले चाचा जी इससे बिठा लो, मैंने बिठा दिया। मैंने कहा देखो ये भी माय 100 मास्टर्स, मतलब ये आप सोचो ना, ये तो आप सोचे छोटे बच्चों का आप अंडर एस्टिमेट करते हो, वैसे कुछ पता ही नहीं है, वो बहुत बातें जानता है, आपसे ज्यादा अच्छी बातें जानता है। और कई बार ऐसे समाधान पर हम उसे दुत्कारते रहते हैं, तुझे क्या पता, हट तू मत बोल इस बात को, तेरे को क्या जानकारी। तो ये सारे मास्टर्स हैं, हर चीज हमें कहीं ना कहीं सीखने को कुछ ना कुछ सिखावन देती है। और देखिए प्रकृति के जितने जानवर हैं, जितने चीज हैं, उनको वो कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, 5:55 पर पूरी जमात इकट्ठी होती है पक्षियों की, एवरी डे 5:55। आप क्या अलार्म आगे पीछे हो जाएगा, उनका नहीं होगा। और जिस समय भोजन फिर दोपहर में 1 बजे, फिर शाम को 5:30-6 बजे, एक अलग दो तरह के पक्षियों का टाइम, बिल्कुल टाइम। आप घड़ी में मार खा सकते हैं, वो नहीं, चाहे बादल हो, चाहे धूप हो, चाहे बारिश हो, चाहे तूफान हो, 5:55 मतलब 5:55। हम लेट हो जाएंगे हमेशा। तो ये इनकी घड़ी, जैविक घड़ी काम करती है, मेरिडियंस काम करती है। हम भी अगर सचेत रहने लगे और थोड़ा सा होशपूर्वक रहें, तो हमारी बॉडी, हमारी सारी चीजें ठीक होने लगती है और हमारे वो जीवन में सहयोग में बड़ा मदद करती है। उससे हमारा जीवन सफल होता है, सुखी होता है, शांत होता है और स्वस्थ होता है, जिससे बाकी चीजें सब बंधी हुई हैं एक दूसरे के साथ। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव